दिल्ली दरबार, शान, सत्ता और इतिहास। 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने शिखर पर था, भारत में एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ जिसे प्रोक्लेमेशन दरबार कहा गया। यह महज एक समारोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता के औपचारिक ऐलान और भारत पर उसके नियंत्रण की सार्वजनिक उद्घोषणा थी। प्रोक्लेमेशन दरबार 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे लॉर्ड लिटन ने सम्राट ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की कैसर-ए-हिंद घोषित करने के उपलक्ष्य में बुलाया था। इस दरबार में देश भर के रजवाड़ों, नवाबों और ब्रिटिश अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। यह भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में देखा गया। इस दरबार में भारतीय रियासतों के शासकों को क्रमबद्ध कर ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता में प्रस्तुत किया गया। शाही तंबुओं की साज सज्जा, सेना की परेड और रियासती झंडों का प्रदर्शन, सब कुछ ब्रिटिश सत्ता के वैभव को दिखाने के लिए रचा गया था। इस ऐतिहासिक दरबार में भारत के रजवाड़ों को उनकी निष्ठा पर औपचारिक उपाधियां दी गई। सम्मान स्वरूप उन्हें शाही ध्वज और रॉबर्ट टेलर द्वारा डिजाइन किए गए विशिष्ट राजचिह्न भेंट किए गए, जो उनके वैभव और इतिहास के प्रतीक थे। 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दूसरा दरबार किंग एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का जश्न था। यह आयोजन और भी भव्य था। हाथी जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अंग्रेजी सत्ता का प्रदर्शन भारतीय जनता के लिए एक दृश्यमान संदेश था कि भारत अब पूर्णतः ब्रिटिश ताज का अंग है। लेकिन सबसे ऐतिहासिक दरबार 1911 में हुआ, जब किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए और दिल्ली में स्वयं उपस्थित होकर अपना राज्याभिषेक किया। इसी दरबार में पहली बार यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, एक सर्वोच्च ब्रिटिश वीरता सम्मान, सन 1861 में महारानी विक्टोरिया द्वारा स्थापित यह 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता था। नाइट ग्रैंड कमांडर GCSI, नाइट कमांडर KCCI और कंपेनियन CSI। इसका ध्येय वाक्य हेवेंस लाइट आवर गाइड, अर्थात स्वर्गीय प्रकाश हमारा पथ प्रदर्शक। 1911 के ऐतिहासिक दिल्ली दरबार में महाराजा गंगा सिंह जी को इसकी सर्वोच्च श्रेणी GCSI से सम्मानित किया गया। हालांकि ये दरबार ब्रिटिश सत्ता के वैभव का प्रतीक थे, परंतु 20वीं सदी के आते आते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लहरें इन आयोजनों की चमक को फीका करने लगी थी। 1911 के बाद कभी कोई दरबार नहीं हुआ और 1947 में ब्रिटिश ताज का सूरज भारत में सदा के लिए अस्त हो गया। प्रोक्लेमेशन दरबार इतिहास का वो अध्याय जिसने भारत की राजनैतिक अस्मिता को चुनौती दी, लेकिन स्वतंत्रता की चेतना को और भी अधिक प्रज्वलित किया। ऐसे ही ऐतिहासिक रियासतकालीन राजध्वजों और राजचिह्नों के इतिहास को जानिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।